ये राजनीति है। अमेठी से और रायबरेली से मेरे सहयोगी रायबरेली से अशोक तिवारी अब जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले राजीव एक बार फिर आपके पास आ रही हूं। मतदाता हो तो उनसे बात करेगा, उसके साथ साथ एक एनालिसिस भी अगर वक्त हो कर दीजिएगा आपके पास। पिछली बार इन 49 सीटों में कांग्रेस को, यूपीए को मात्र 2 सीटें मिली थीं और 41 सीटें एनडीए को मिली थी। इस लिहाज से इस फेज को कितना महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं, कितनी टफ फाइट देख रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं आशा इस चुनाव में। जो फाइट अभी आपको देखे, पूरा चुनाव 2 तरफा हो रहा है, आमने सामने की टक्कर हो रहा है। पहली बात तो ये है, पिछले चुनाव के मुकाबले, हालांकि पिछली बार भी सपा बसपा गठबंधन था, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में कई जगह 3 त्रिकोणीय संघर्ष देखने को, अब देश में ज़्यादातर आमने सामने की टक्कर है। दूसरी बात, एक चीज़ ये भी देखने की होगी कि सीटों में कमी आएगी भारतीय जनता पार्टी के, या फिर वोटों में कमी आएगी और हार जीत के अंतर में कमी आएगी, ये भी बात देखने वाली होगी। जहाँ तक बात है इस चरण की, 5वें चरण की, तो आपको पता है ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं, तो दबाव भारतीय जनता पार्टी पर है कि वो उन सीटों को रिटेन करे और अपने, या उसमें कुछ बढ़ोतरी करे। विपक्ष के पास खोने के लिए इस चरण में कुछ है नहीं, कोई ज़्यादा सीटें उसके पास थी नहीं, जितनी थी उतनी पाएगी कि नहीं, ये चुनौती है। और अगर उसमें कुछ बढ़ पाए या भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा सीटों पर टक्कर दे पाए तो एक दूसरे तरह की बात होगी। हालांकि 4 जून तक सब ये कयासी हैं। मैं इस वक्त अमेठी के ताला क्षेत्र में हूँ और मतदान के समय अब थोड़ी मतदाताओं की संख्या भी कम होने लगी है, धूप जैसे बढ़ रही है। और मेरे साथ वोट देकर आए कुछ लोग हैं। दे दिए वोट? हाँ, वोट दे दिए हैं। क्या माहौल है अमेठी का? माहौल यहाँ पे सब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। 3 बार परिवर्तन बोल रहे? 3 बार का, हमने लंबा परिवर्तन। एक बार बोले तो छोटा परिवर्तन, 3 बोल वालेंगे तो लंबा परिवर्तन। मार्जिन रहेगा खासा अच्छा है, बहुत खासा अच्छा मार्जिन रहेगा। आसानी से नहीं, बहुत लंबा चौड़ा हारेंगे, लंबा चौड़ा हारेंगे। देश में क्या है माहौल? अब देश का हमको क्या ज़्यादा मिले, हमको तो देखा कल वही फूलपुर की रैली और इलाहाबाद की रैली, यही 2 देखे हैं, उसी से माहौल हमको दिख रहा है। जो यहाँ हो रहा है, यहाँ का नहीं दिखाई दे रहा है। फूलपुर इलाहाबाद का रैली टीवी में थे, यहाँ भी नंद महर में रैली हुई थी, वही देखा था। हजारों तो कुर्सी टूट गई थी हो हल्ला में, इतनी तगड़ी रैली थी, इतनी बड़ी रैली थी नंद महर बाबा में। किसकी? राहुल अखिलेश। और कौन रैली करने इधर आया? यहाँ पे आए थे, रोड शो छोटा छोटा करके, बाबा जी आए थे तो बुलाए थे, कोई झंडा बटा कहानी बताओ तो। पिछली बरवा का भरा? पिछली बरवा का भरा का दुनिया जाना धरा, लखन पाए रही 1 लाख से ज़्यादा वोट बसपा, वो अब की कांग्रेस के प्रचार करता है। और दूसर बात, अब की जनता दिखा एकदम गलती जैसे हो गई, तनी की चूक हो गई तो फिर आदमी 55,000 को ज़्यादा वोट भरा लोकसभा भरे में। अमेठी से वो जीता रहे, जहाँ हम खड़ा है 250 वोट से जीता रहे। बगलिया में सुल्तानपुर मेनका गांधी 14,000 से जीते रही। 14,000 से ज़्यादा यही है वह बगलियों को बताओ तो उम्र रिश्तेदार हैं तो अरे हिसाब से तो मोदियों चल जाइए। हिसाब से बहुत दौड़ा के यही तो बीमार हो गए, नहीं तो हम ऐसे बच्चा नहीं ना, हम देखिए ये सब। कौन पार्टी के एजेंट? पार्टी नहीं ना हमारे एजेंट हो ना, कोनो पार्टी में एजेंट नहीं ना। नहीं, सही बात बताओ, तो मजाक नहीं, सही बोल रहा हूँ, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, ये फैक्ट। अच्छा रुक जाइए, मैं और लोगों से बात कर। आप वोट दिए? हम एजेंट है ना, नहीं बता सकते। चलिए छोड़िए, किसके एजेंट है? बसपा के। बसपा के क्या हाल है? बहुत बुरी हाल है। बहुत बुरी हाल है। अरे यार, बसपा के आप एजेंट है? जो सही है वही बता रहे हैं, उसमें क्या बताने का। अपने वोट बसपा ना पाओ तो पाएगा ही, लेकिन बता रहे हैं कि बहुत बुरी हाल है। पूरे यही नहीं, पूरे विधानसभा में बुरी हाल है। क्या ऐसा हो गया? पता नहीं क्यों। बसपा सही हाल बताई, डमी हो गया है, वो प्रचार करता है, कहता किशोरीन भले यहाँ है, किशोरीन भले यहाँ है। हम तो कहते लड़ाई में नहीं। वोट डाल लिए तो कहाँ उधर जा रहे हैं? जाता ही तनिक हमारे घर एक देने जाओ। एक बात बताइए, लेकिन यार बसपा तो मतलब यहाँ तो खैर बसपा 90,000 1,60,000 वोट हमेशा पाती रही। बहुत हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। हमको तो लगता है जमानत ही जब्त हो जाएगी। यार आप चुनाव बसपा के एजेंट तो कम एजेंट हैं, लेकिन वो जो भाजपा के समर्थन में कर दिया, इसके लिए दिक्कत हो गई है सबको। कौन भाजपा के समर्थन? मायावती ने 20 बार प्रत्याशी बदल दिया,
2 बार, एक बार रवि को खड़ा किया, रवि वाले में तो कुछ खींचते भी 80,000 वोटर हैं, और बसपा वाले में तो अब कि सब लोग इकट्ठा होकर के सब कांग्रेस को वोटिंग कर रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है यहीं पे, बहुत हालत नाजुक है यहाँ पे। यहाँ क्या हर जगह नाजुक है। आप बसपा में हैं? हाँ, बसपा में है। आज आखिरी दिन है तो हाँ, आखिरी दिन से मतलब नहीं, हम इतना डर नहीं है। जब बड़े बड़े नहीं डराएगा तो हम इतना डरे वाले में नहीं रहे। हम बता देती आज आखिरी दिन हो चाहे जो हो, उससे नहीं है। मतलब। यार यहाँ एजेंट हो। अरे लेकिन जो सही है, अब सही आप छापने की बात बताते हैं तो सही है, जो उसको रिजेक्ट बताया जा रहा है, जो हालत है। हमारे कहने से कोई प्रधानी वाले चुनाव है नहीं, भैया हाथ गोड़ जोड़ के ले लीजिए, जो सही है। तो कुछ जोर पड़ा रहा कि नहीं? नहीं, कोई आपके कोई प्रधान भी ज़्यादा लूज है, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है। वो भी पर्सनल वोटिंग में, इसमें वोटिंग में फर्क हो जाता है। हाँ, रुको हाँ, अबे नहीं दे जाओ थे। अरे ना दिए कोनो बात ना, मुद्दवा तो बताइए कहा है अमेठी में। बढ़िया है, बढ़िया में चल रहा, सही है, सही में चल रहा। केका में ज़्यादा भारी लग रही है। अब हम किसको भी के का बुरा बनाई। बताना चाहते हैं? भाजपा को दिया जाएगा, भाजपा को दिया जाएगा। कौन वजह से? भाजपा को दे दे। कौन वजह से? अरे भाई, अब जिसको देना तो हमें वोट है ही, क्या जिसको दे दे। अरे तो कोई वजह भी तो है। वजह कुछ नहीं है। मोदी जी का काम। हाँ, स्मृति ईरानी नहीं, अरे हमें एक दिएगा, इतना जानकारी हमें नहीं है। स्मृति ईरानी कमो ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए कोई बुरा नहीं है, ठीक है। राजीव, हाँ, सही आशा है, और ग्राउंड भी पर साथी है तो हैं। ग्राउंड पर से जो जमीनी हकीकत है वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि न्यूज़ 24 यही तो निष्पक्षता दिखाता है, सीधा सीधा जनता की बात आम आदमी तक। और चलिए